हाय गाइस। सो 2 साल के बाद मेरा ओनरशिप रिव्यू अबाउट माय कार जो पूरे 2 साल हो गए हैं। अभी 2023 में मैंने ये गाड़ी लिया था और अब हो चुका है 2025। सो बेस्ड ऑन दैट मेरा एक छोटा सा एक ओनरशिप रिव्यू होगा कि गाड़ी ने कैसा परफॉर्म किया। ये है रेनॉल्ट ट्राइबर RXZ टॉप एंड मॉडल जो 2023 का है और मैंने इसको फुल कैश में लिया था, नो लोन और वॉट एवर इट इज़। तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट अगर किसी को हम लोग बोलते हैं तो आई कैन कंसिडर दिस पर्टिकुलर व्हीकल। बहुत अच्छा गाड़ी है। दिस इज़ नो पेड प्रमोशन गाइस फॉर जो काइंड इन्फॉर्मेशन। मैं ये अपने ओनरशिप के हिसाब से बता रहा हूँ। 2 साल गाड़ी है, मैंने पहाड़ों में चढ़ा दिया, रेत में भी चढ़ा दिया, मतलब जो बोलते हैं ना फार्म काइंड ऑफ प्लेसेस, वहाँ भी चढ़ा दिया। ये गाड़ी ना बहुत एक्सेलेंट गाड़ी है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर लाइक अ फैमिली, जो फैमिली पर्पस से गाड़ी लेते हैं, जिनको एक ट्रिप करना पड़ता है। मान लो उनके घर में 7-8 जने हैं, संख्या ज़्यादा है घर पे, तो उन जैसे लोगों के लिए तो ये व्हीकल बहुत उम्दा प्रोडक्ट है। क्लासी व्हीकल, गुड, इट लुक्स लाइक अ मॉन्स्टर इफ़ यू गिव सम एक्सेसरीज एंड मेक इट अप बीफ्ड अप, तो वो भी कर सकते हैं। मगर कुछ लोग बात करते हैं पावर के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये बेकार के अफवाह ना कुछ लोग फैलाते हैं, जो यूट्यूब में आने शाने होते हैं ना, जिनको कोई गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता ना, वो लोग बात करते हैं। मेरे पास तो 4 गाड़ियों के ऊपर है, जिसमें मेरा थार भी इंक्लूडेड है। तो कंसिडरिंग दैट एज अ फैमिली मैन अगर कोई बोलना कुछ चाहता है तो दिस इज़ अ फैमिली कार गाइस। 8 जन, 7 जन तो आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। मान लो कोई थोड़ा बहुत जिस थोड़ा बहुत जगह देखे और एक जना बैठ सकता है, तो 8 पीपल इन अ व्हीकल एक ट्रिप जैसे ना आराम से कर सकते हैं। बैक का 2 सीट निकाल दो, पूरा स्पेस, लगेज स्पेस बन जाता है। लोड अप वॉट एवर यू वांट टू एंड यू कैन कीप इट इन द लगेज स्पेस, और उसके बाद तुम लोग जैसे मन चाहे अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना भी इस गाड़ी में बिता सकते हो, गोइंग टू लॉन्ग प्लेसेस और लॉन्ग डिस्टेंसेस। मैं कन्याकुमारी गया था, तब भी ये गाड़ी लेके गया था। इट्स मोर 2000 किलोमीटर्स तब का ट्रिप था, तो वो भी मैंने कवर किया। मगर मेरा एक्सपीरियंस ये गाड़ी ने मुझे कभी हाथ नहीं दिया भाई, टच वुड, गॉड्स ग्रेस। टिल डेट जहाँ भी मैं गया हूँ ना, ये गाड़ी ने बहुत उम्दा परफॉर्म किया है। माइलेज वाइज भी मुझे कम से कम तो 20 के पास तो आराम से मिल जाता है। मेरा हाईवे ड्राइव ज़्यादा है, जैसे कि ये गाड़ी में अगर लिया ही अगर हाईवे ड्राइव के लिए कि मैं सुकून से है ना पीछे बैठ के आराम से लेट के, चाहे वो मेरी मम्मी हो, मेरी बहनें हो। मैंने एक बार 8 जने को बिठा भी दिया, जैसे कि मेरी 2 बहनें, उनके बेटी बेटा, फिर मैं, मेरे डैड, सब लोग। तो कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, दिस व्हीकल रेनॉल्ट ट्राइबर इज़ एन एक्सेलेंट व्हीकल गाइस। मैं आंख बंद करके किसी को भी सजेस्ट कर सकता हूँ। कुछ लोग बेकार में अफवाह फैलाते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। भाई 10 रुपए के लिए कुछ पैसे देते हो तो 10 रुपए का ही समोसा मिलेगा। अगर तू लेना चाहता है तो 100 रुपये का समोसा लेना चाहता है तो दूसरी क्यों में चले जा। तो मैं ये वाला डायलॉग बोलना चाहता हूँ। सी, इफ़ यू वांट टू गो ऑन अ लैम्बो, you want to go on a Ferrari, you go, it's okay, I can understand। फरारी लेके जाना चाहते हो जाओ भाई। जो पर्सन को जिस हिसाब से तुम लोग सोचते हो ना, उसी हिसाब से गाड़ियाँ भी लिया जाता है। कुछ लोग आने शाने इतने बन जाते हैं, साला 1 लाख रुपए में बोलते हैं ना, 1 लाख रुपए दो और है ना आज 1 दिन के लिए पूरा फरारी चला लो तुम। वैसी वाली फीलिंग कुछ लोग करते हैं। मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दीज इडियट्स। आई डोंट नो इन सोशल मीडिया, मैं बता रहा हूँ गाइस, सोशल मीडिया में सच डम इडियट्स कम एंड टॉक अबाउट थिंग्स हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट कार्स। सच्ची बता रहा हूँ। मेरे पास भी 4 गाड़ियों के ऊपर है, मुझे पता नहीं क्या। मैं यही बताना चाहता, मैं ये नहीं बताना चाहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत नॉलेज है कार के ऊपर। मैं ये बताना चाहता हूँ, व्हेन यू पे मनी, वैल्यू फॉर मनी,
यू हैव टू कंसिडर ऑल दीज फैक्ट्स। इसमें जो फीचर्स दिया है, जैसे कि अभी तो फेसलिफ्ट मॉडल में तो उन्होंने ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलाइट्स भी दे चुका है, मगर 2023 मॉडल में जो मेरा पुराना गाड़ी है, तो कंसिडरिंग दैट एज वेल सारे फीचर्स है। ESP है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल होल्ड असिस्ट है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, पावर विंडोज़ है, वायरलेस चार्जर लगाया है भाई, एंड्रॉयड ऑटो, व्हाट कॉल एप्पल कारप्ले है। क्या भाई चाहते हो तुम लोग? और हैं मतलब EV और कुछ गाड़ियों को कंपेयर करते हैं, सच्ची में ना मुझे मेरा ब्लड बॉयल कर जाता है, गर्म हो जाता है जब कुछ लोग आने शाने ऐसे बात करते हैं जैसे इनको सब कुछ पता है, पूरा दुनिया का पता है। गाइज, व्हेन यू टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फर्स्ट ओन द प्रोडक्ट। जैसे कि है ना, मैंने इस गाड़ी को ओन किया है, तो मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे पता है कि इस गाड़ी में क्या फॉल्ट्स है, कहाँ पर क्या हुआ है। जो बंदा अच्छा गाड़ी मेंटेन करना जानता है उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होता, चाहे वो स्कूटी हो, स्कूटर हो, बाइक हो, कुछ भी हो भाई। यू नीड टू नो टू मेंटेन योर व्हीकल वेरी वेल फर्स्ट। कुछ लोग गाड़ी लेते हैं, PDI भी नहीं करते, प्री इंस्पेक्शन डिलीवरी, हाँ, गाड़ी नहीं देखते, ऐसे ही उठा के ले आते हैं और शाने ऐसे बात करते हैं कि कंपनी के ऊपर है ना, ये कंपनी को वो। गाइज, इस गाड़ी को ना केरला पुलिस ने ना केरला गवर्नमेंट ने इस गाड़ी को केरला पुलिस में इंट्रोड्यूस किया है। क्यों? क्या गाड़ी ख़राब है? नहीं, दे नो। जैसे कि चाहे वो स्कॉर्पियो हो, इन सब गाड़ियों को उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस में क्यों इंट्रोड्यूस किया था? क्योंकि एक स्टैंडर्ड होता है कि है ना, जब गाड़ियाँ लेते हैं दे चेक फॉर ऑल दी पॉसिबिलिटीज़। इज दिस कंफर्टेबल इनफ, इज दिस ओके फॉर रनिंग। तो मतलब क्या, कैसे बताएं तुम लोगों को? मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी गाड़ी जो नया परचेज़ करने वाला है उनको भी ये एडवाइस देता हूँ कि गाइज, वेन एवर यू वॉन्ट टू बाई अ व्हीकल, गो टू 4 शोरूम्स 5 शोरूम्स, कोई दिक्कत नहीं है, मगर लुक एट द वैल्यू पार्ट। जैसे कि अगर तुम 10 रुपये दे रहे हो या 5 रुपये दे रहे हो, उसमें से आपको रिटर्न में क्या मिलता है। तो मुझे लगता है ये गाड़ी ने ना, जिससे मैंने पैसे दिया ना, उससे ज़्यादा ही मैंने रिकवर कर लिया। द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द कम्फर्ट दैट आई एम गेटिंग इन दिस व्हीकल। क्योंकि है ना, गाड़ी में बैठ के आराम से ऐसे जाना, ये फीलिंग है ना, कुछ गाड़ियों में ही मिलता है। कुछ गाड़ियों में यार 5 सीट तो सारे कार्स में आते हैं भाई, हाँ, 5 सीट तो सारे कार में आते हैं। नॉलेज ऐसा सोचना है कि इससे और क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस अवेलेबल, स्पेशली एनी पर्टिकुलर पर्सन, वेदर वो गाड़ी चलाने वाले हो, फैमिली मैन हो। हम लोग गाड़ी क्यों लेते हैं भाई? फैमिली के लिए लेते हैं, फैमिली के साथ कंफर्ट से कहीं जाएं, एक जगह से दूसरे जगह जाएं, तो उसके लिए लेते हैं। तो उस हिसाब से अगर ये गाड़ी देखा जाए तो दिस इज़ एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट। मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, आंख बंद करके लो। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं गाइस, ये मत सोचो कि ये साला गाड़ी का प्रमोशन कर रहा है, घंटा प्रमोशन नहीं, मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ। मैं अपना जो भी है अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ लोगों के साथ, सो दैट व्हेन दे मेक अ चॉइस, एक बार नहीं 10 बार सोच के लें। तो कुछ लोग बोलते हैं 6 लाख में आ जाता है, 7 लाख में आ जाता है। आई थिंक idiots will talk nonsense, because you know, when you talk about a vehicle, look at the on-road price and talk about it. Don't bloody talk about X showroom price. क्या कंपनी का मालिक तू है कि X showroom price, X showroom? Guys, X showroom price is something which the company is given, but there are a lot of other additional charges like insurance, road tax, ये सब कुछ होता है ना, इसको ऐड करके आपको कितना पैसा आता है वो बोलते हैं एक्चुअल प्राइस। बट नो बडी टॉक्स अबाउट इट। एंड कुछ लोग तो इतने नॉलेजेबल है भाई, इन लोगों को तो पता नहीं कहाँ जाके बिठाना है। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर समबडी टू कम ऑन अ डिबेट विद मी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिकॉज यू नो anybody who talks, you know, they talk like as if they know the whole world itself.
So whenever you're talking about cars, please give the proper knowledge. This is to my fellow YouTubers as well. मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी YouTube चैनल जो चला रहा है गाइस, प्लीज़ है ना, एक बार नहीं 10 बार सोचो कि आप लोग क्या कर रहे हो. मतलब है ना, हाउ डू आई पुट इट, मतलब यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन टू द सोसाइटी. So make sure if you have that proper knowledge, you go ahead and inculcate that in that particular person. If you don't know, don't talk bullshit. That's it. I'm sorry to use this word, but don't talk unwanted, unnecessary things which people don't know. You're trying to deviate. There are good companies that have really, come into India who have done really well. But कुछ लोगों की है ना जो सोच है ना, उसके वजह से एग्जाम्पल फोर्ड भी बता सकता हूँ. फोर्ड ने इतना अच्छा अच्छा गाड़ियाँ ली. एक टाइम था जब फोर्ड फिएस्टा, फोर्ड आइकॉन, ये सब एक लेजेंडरी प्रोडक्ट्स हुआ करता था. अब वो लोग चले गए, नहीं हैं. और फिर बेकार में बाकी कुछ लोग होते हैं जो गाड़ियों के बारे में बताते हैं, नैनो को उठाते हैं, टाटा सर के बारे में क्या नहीं बताया. जो एक नॉर्मल सा एक फैमिली के लिए एक अच्छा गाड़ी लॉन्च करना चाहते थे, उनका सोच को इतना बवाल मचा दिया आप लोगों ने. तो गाइज, डोंट talk anything wrong about any particular product unless and until you literally feel it. Okay, I being a owner of this particular car, I will give it a 10 on 10 for the way they have catered to all the needs that a normal family man needs. So it's a heads up for me. इन्होंने क्या कार लॉन्च किया था, डस्टर, वो तो कार ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था, और अभी वापसी आ रहा है भाई. द बिग डैडी इज़ बैक अगेन. तो फिर से वो वाला गाड़ी लॉन्च होगा तो सेल्स अप होगा. मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्हेन यू गिव अ फीडबैक, मेक इट अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. ठीक है, जिससे कंपनी वाले भी सीखें और आपको भी कुछ प्रॉब्लम ना हो. कुछ लोग ऐसे वीडियोस बनाता है यूट्यूब में ना, कुछ लोग जब वीडियो बनाता ना, मुझे मन करता तो जोर से एक थप्पड़ खींच के मार के छोड़ दो इन लोगों को. इतना गुस्सा आता है मुझे. आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. मगर है ना, गाड़ी बहुत अच्छा गाड़ी. दिस इज़ माई पर्सनल फीडबैक टू Renault guys as well. I think you should come up with good products now. I think you're coming up with Duster. I think Nissan is also coming up with Tecton. It's another car that's on the way, they are telling. But पता नहीं उनका तो मैग्नेट के बाद उन्होंने कोई गाड़ी लॉन्च ही नहीं किया. पता नहीं उनका क्या सीन है. तो टाटा ने अभी सियारा फिर से द ओल्ड लेजेंड को लेके आ गया. तो बहुत ऑटोमोबाइल सेक्टर में ना इतना सारा न्यूज़ आ रहा है ना, तो मैं एक वीडियो पे नहीं कर पाऊँगा. इतना सारा न्यूज़ है. मैं भी कभी सोचता था क्यों ना ये एक ऑटो वाली चैनल जैसा बना दे, ऑटोमोबाइल बेस्ड चैनल. तो ऐसा वाला सोच था मेरे में. सो दैट इज़ इट गाइज. द ओवरऑल ओनरशिप, मी हैविंग दिस कार फॉर 2 years, 2 साल पूरे कंप्लीट होने वाले हैं इस मतलब क्या बोलते हैं, आई गेस इट्स मार्च अपकमिंग. वही तो अपकमिंग मार्च है. 1.5 years अबाव. मगर जो गाड़ी मैंने जितना चलाया ना, आप लोग खुद शॉक हो जाओगे उस हिसाब से. तो गाइज, एक्सेलेंट प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. आंख बंद करके लो. स्पेशली फैमिली पीपल आई वुड सजेस्ट. जैसे कि हुंडई में अल्काज़ार है, किया में कैरेंस है, मारुति सुजुकी में अर्टिगा है. तो ये सब 7 सीटर कैटेगरी में कॉम्पीट करते हैं. मगर सबका अपना अपना है, एक प्रीमियम लेवल होता है. तो उस हिसाब से आप डिसाइड करो. मगर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इट्स अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट. आंख बंद करके लो, यू विल बी हैप्पी फॉर द ईयर्स टू कम. एंड मे बी प्रॉबली आफ्टर 7-8 years और 10 years. वैसे भी 15 years का तो लाइफ स्पैन बना दिया गवर्नमेंट ने. उसके बाद हमें गाड़ी वैसे भी चेंज करना पड़ता है. तो उस हिसाब से, रनिंग के हिसाब से, दिस इज़ एन एक्सेलेंट व्हीकल गाइस. सो माई ओनरशिप रिव्यू, ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू. मैं खेत में भी चला चुका हूँ, पहाड़ में भी चला चुका हूँ, एंड इवन ऑन हाईवेज. दिस गाड़ी इज़ नेवर पुट मी डाउन. with the family I'm talking about, with the AC on, it's giving me about 20 odd mileage तो दे देता है.
और अगर आप पूछे तो गाड़ी को बाहर अंदर से दिखाओ करके। गाइस मेरा पुरानी वीडियोस जाके देख लो, उसमें मैंने गाड़ी का साइड से आगे से सब कुछ दिखा दिया। यहाँ दिखाने के लिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरा ओनरशिप रिव्यू है कि गाड़ी कैसा है और एक्सपीरियंस कैसा है मेरे इस गाड़ी के साथ। बस यही बताना चाहता था, बाकी तो आप लोग खुद देख सकते हो, हज़ारों वीडियोस पड़े हैं ट्राइबर के बारे में, बस इतना ही बताना था। टेक केयर गाइस, थैंक यू, प्रॉब्ली आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो लॉग। दिस वाज जस्ट अ शॉर्ट वीडियो लॉग। चलो टेक केयर, बाय बाय। अभी मैं चलता हूँ एंड आई थिंक आई नीड टू स्टॉप इट नाउ।